आखिरकार शादी का फंक्शन शुरू हो चुका है। बड़े भरपूर तरीके से आयला तैयार श्यार होके अपनी मेहंदी के फंक्शन में शिरकत करती है। लेकिन जी आप देखेंगे कि देख कर ओन की माँ कहती है कि आयला तो सिर्फ मेरे बेटे ओन के साथ ही जचती थी। पता नहीं क्यों सिकंदर उसके साथ बिल्कुल भी सूट नहीं करा। जिस पर उसकी माँ उसको कहती है कि बेटा नहीं, ऐसी बातें मत करो, जो होना था सो हो गया। इसलिए अब ये बातें करने का कोई फायदा नहीं। बस अब दुआ करो कि उसके नसीब अल्लाह अच्छे करे और उसे उसकी जिंदगी में खुश रखे। बहुत ज्यादा परेशान है आयला और आयला को कुछ समझ नहीं आ रही है कि आखिर वो करे तो क्या करे, क्योंकि बेबसी की आलम में उसको हर चीज ऐसे तबाह होती हुई नजर आ रही है। ऊपर से शामी का चेहरा बार बार उसकी आंखों के सामने है, जिसकी वजह से मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है उसको। ओन जो कि अपने दिल को तसल्ली दे दे के थक गया है, हर वक्त एक नई हार का इंतजार करने के लिए बेचारा खड़ा रहता है। लेकिन जी आयला की कोई भी समझ उसको नहीं आ रही, क्योंकि आयला उसकी मोहब्बत को बिल्कुल नहीं समझ पा रही। बस इसी बात की टेंशन ने उसको परेशान किया हुआ है। आप देखेंगे कि शामी जो है वो साफ साफ कह देता है रिमला को कि रिमला, तुम्हें अपने चाल चलन ठीक करने होंगे। तुम्हारा अगर ये रवैया रहा ना, तो समझो बहुत ही काम खराब हो जाएगा। जिस पर रिमला कहती है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारा दिमाग बुरे तरीके से बुट कर दिया है और तुम्हें किसी बात की कोई समझ नहीं आती है। बस मैं तुम्हें यही कहने की कोशिश करूंगी कि अपने दिमाग को दुरुस्त कर लो, क्योंकि तुम्हारा दिमाग बिल्कुल भी सही ट्रैक पे नहीं है। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो आयला को कहती है कि आयला, कभी भी अपनी खुशियों में कंप्रोमाइज मत करना। देखो ये तुम्हारे लिए बहुत बेहतर हो गया जो शामी से तुम्हारा निकाह टूट गया, क्योंकि वो इस इंसान इस काबिल नहीं था कि उस पर यकीन किया जाता कि वो कोई जिम्मेदारी किसी की उठा सकता। खैर जी आप देखेंगे कि शमसा बेगम कहती है, पुरानी बातों को खरीदने का कोई फायदा नहीं। आयला अपनी नई जिंदगी शुरू करने जा रही है। हम सबको चाहिए कि पुरानी बातों को भूलकर आयला को सलाह दें कि वो अपनी जिंदगी को अच्छे तरीके से गुजारे। जिसको सुनकर बीजान कहती है कि 16 आने दुरुस्त कहा तुमने, ऐसा ही करना चाहिए। मैं तो आयला को यही मशवरा देती हूँ कि सिकंदर बहुत अच्छा लड़का है, उसके साथ बस रच बस जाए और अच्छे तरीके से रहे। जिस पर आयला खामोश हो जाती है, क्योंकि आयला को जब का शामी ने छोड़ा है वो अंदर से बुरे तरीके से टूट गई है। उसके पास कोई भी जवाब नहीं रहा और कोई भी सवाल नहीं रहा। उसकी तो ऐसे जैसे बोलती ही बंद हो गई है। आप देखेंगे कि वो इतनी परेशान है और समझ नहीं पा रही कि आखिर ये सब कुछ कैसे हैंडल करे। हर तरफ परेशानी ने उसको बांधा हुआ है। दूसरी तरफ आरफा कहती है कि वाह, तुमने तो बड़ा लंबा हाथ मारा है, लेकिन देख लेना ज्यादा देर तक ये सब कुछ नहीं चलेगा। जब सिकंदर को तुम्हारी असलियत का पता चलेगा ना, वो एक पल नहीं लगाएगा तुम्हें छोड़ने में। इस खुशफहमी में रहोगी ना, तो तुम ऐसे ही खुशफहमी में रह जाओगी। आयला कहती है कि वो शामी से बहुत बेहतर है। मुझे किसी और पे यकीन नहीं है, क्योंकि ये बात तो बिल्कुल तय है कि अब ये रिश्ता भी टूटने वाला है और अनकरीब आप देखेंगे कि ओन जो है वो इस आयला से शादी करेगा। इस तरीके से ओन की ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। बहुत ज्यादा परेशान है इस रिश्ते को लेके कि खैर खैरियत से आयला की शादी हो जाए। उसकी माँ कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आरफा की नजरें, ऐसा लगता है कि हर चीज खा जाएंगी। जिसको सुनकर वो कहती है कि आयला की नजर यानी आरफा की नजरों की जरूरत नहीं, जो होता है नसीबों से होता है। तो बेहतर यही है कि ये बातें करने का तो कोई फायदा ही नहीं। आप भी इस तरह की बातें खुदा का वास्ता है छोड़ दीजिए। आखिरकार शादी का फंक्शन शुरू हो चुका है। बड़े भरपूर तरीके से आयला तैयार श्यार होके अपनी मेहंदी के फंक्शन में शिरकत करती है। लेकिन जी आप देखेंगे कि देख कर ओन की माँ कहती है कि आयला तो सिर्फ मेरे बेटे ओन के साथ ही जचती थी। पता नहीं क्यों सिकंदर उसके साथ बिल्कुल भी सूट नहीं करा। जिस पर उसकी माँ उसको कहती है कि बेटा नहीं, ऐसी बातें मत करो, जो होना था सो हो गया। इसलिए अब ये बातें करने का कोई फायदा नहीं। बस अब दुआ करो कि उसके नसीब अल्लाह अच्छे करे और उसे उसकी जिंदगी में खुश रखे। बहुत ज्यादा परेशान है आयला और आयला को कुछ समझ नहीं आ रही है कि आखिर वो करे तो क्या करे, क्योंकि बेबसी की आलम में उसको हर चीज ऐसे तबाह होती हुई नजर आ रही है। ऊपर से शामी का चेहरा बार बार उसकी आंखों के सामने है, जिसकी वजह से मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है उसको।
ओन जो कि अपने दिल को तसल्ली दे दे के थक गया है, हर वक्त एक नई हार का इंतजार करने के लिए बेचारा खड़ा रहता है। लेकिन जी आयला की कोई भी समझ उसको नहीं आ रही, क्योंकि आयला उसकी मोहब्बत को बिल्कुल नहीं समझ पा रही। बस इसी बात की टेंशन ने उसको परेशान किया हुआ है। आप देखेंगे कि शामी जो है वो साफ साफ कह देता है रिमला को कि रिमला, तुम्हें अपने चाल चलन ठीक करने होंगे। तुम्हारा अगर ये रवैया रहा ना, तो समझो बहुत ही काम खराब हो जाएगा। जिस पर रिमला कहती है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारा दिमाग बुरे तरीके से बुट कर दिया है और तुम्हें किसी बात की कोई समझ नहीं आती है। बस मैं तुम्हें यही कहने की कोशिश करूंगी कि अपने दिमाग को दुरुस्त कर लो, क्योंकि तुम्हारा दिमाग बिल्कुल भी सही ट्रैक पे नहीं है। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो आयला को कहती है कि आयला, कभी भी अपनी खुशियों में कंप्रोमाइज मत करना। देखो ये तुम्हारे लिए बहुत बेहतर हो गया जो शामी से तुम्हारा निकाह टूट गया, क्योंकि वो इस इंसान इस काबिल नहीं था कि उस पर यकीन किया जाता जो कोई जिम्मेदारी किसी की उठा सकता। खैर जी आप देखेंगे कि शमसा बेगम कहती है, पुरानी बातों को खरीदने का कोई फायदा नहीं। आयला अपनी नई जिंदगी शुरू करने जा रही है। हम सबको चाहिए कि पुरानी बातों को भूलकर आयला को सलाह दें कि वो अपनी जिंदगी को अच्छे तरीके से गुजारे। जिसको सुनकर बीजान कहती है कि 16 आने दुरुस्त कहा तुमने, ऐसा ही करना चाहिए। मैं तो आयला को यही मशवरा देती हूँ कि सिकंदर बहुत अच्छा लड़का है, उसके साथ बस रच बस जाए और अच्छे तरीके से रहे। जिस पर आयला खामोश हो जाती है, क्योंकि आयला को जब का शामी ने छोड़ा है वो अंदर से बुरे तरीके से टूट गई है। उसके पास कोई भी जवाब नहीं रहा और कोई भी सवाल नहीं रहा। उसकी तो ऐसे जैसे बोलती ही बंद हो गई है। आप देखेंगे कि वो इतनी परेशान है और समझ नहीं पा रही कि आखिर ये सब कुछ कैसे हैंडल करे। हर तरफ परेशानी ने उसको बांधा हुआ है। दूसरी तरफ आरफा कहती है कि वाह, तुमने तो बड़ा लंबा हाथ मारा है, लेकिन देख लेना ज्यादा देर तक ये सब कुछ नहीं चलेगा। जब सिकंदर को तुम्हारी असलियत का पता चलेगा ना, वो एक पल नहीं लगाएगा तुम्हें छोड़ने में। इस खुशफहमी में रहोगी ना, तो तुम ऐसे ही खुशफहमी में रह जाओगी। आयला कहती है कि वो शामी से बहुत बेहतर है। मुझे किसी और पे यकीन नहीं है, क्योंकि ये बात तो बिल्कुल तय है कि अब ये रिश्ता भी टूटने वाला है और अनकरीब आप देखेंगे कि ओन जो है वो इस आयला से शादी करेगा। इस तरीके से ओन की ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। बहुत ज्यादा परेशान है इस रिश्ते को लेके कि खैर खैरियत से आयला की शादी हो जाए। उसकी माँ कहती है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आरफा की नजरें, ऐसा लगता है कि हर चीज खा जाएंगी। जिसको सुनकर वो कहती है कि आयला की नजर यानी आरफा की नजरों की जरूरत नहीं, जो होता है नसीबों से होता है। तो बेहतर यही है कि ये बातें करने का तो कोई फायदा ही नहीं। आप भी इस तरह की बातें खुदा का वास्ता है छोड़ दीजिए।